इंसान को मुआशरे में कैसे रहा जाता है, अपनों से कैसे बात की जाती है, गैरों से कैसे गुफ्तगू की जाएगी, आप पहनेंगे कैसा, आप रहेंगे किस तरह से, आपका बाल कैसा होना चाहिए, आपकी दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, आपका कुर्ता पाजामा कैसा होना चाहिए, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपके घर का रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसको तहजीब कहा जाता है। आपकी बोली कैसी होनी चाहिए। आदमी जो ही बोलता है फौरन समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि ये बेपढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है। आदमी ने जो ही गुफ्तगू शुरू की सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुहज्जब है कि गैर मुहज्जब है। मैं अपने यूपी के अंदाज में दो तरीके से बोलता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन दोनों तरीकों में कितना फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बस से सफर करना हो और मैं बस में बैठा और मैंने कंडक्टर से कहा, ए कंडक्टर तनी टिकट एठो बनाई दो, ये हमारी यूपी की बोली हो गई। सुनने वाले सुन लेंगे और समझ जाएंगे कि मौलवी साहब पढ़े लिखे कम है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो दूसरे ढंग से बोलते। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा कंडक्टर साहब जरा टिकट बनाइए। सुनने वाला समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा लगता है। मैंने अभी दो जुमले इस्तेमाल किए, दो तरीके से इस्तेमाल किए। एक तरीके ने बता दिया कि कम पढ़े लिखे हैं और दूसरे तरीके ने बता दिया कि ये पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी की बोली से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। आदमी के उठने बैठने से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। आदमी की रफ्तार और गुफ्तार से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। मिलने से पता चलता है, मुआशरे में उठने बैठने से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। इस्लाम ने बेहतरीन अकीदा दिया, ऐसा अकीदा दिया कि पूरी कायनात में उससे बेहतर कोई अकीदा नहीं हो सकता है। इस्लाम ने वो अकीदा दिया कि जिस अकीदे की बुनियाद पर हमने इंसानियत के जौहर को पहचान लिया। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ये अकीदा इस्लाम ने दिया।